परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। फिर से परमेश्वर ने नया साल 2023 हम सबों के जीवनों में जोड़े हैं। इसीलिए हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि मैं और आप, हम धन्य लोग हैं जो साल के पहले दिन हम परमेश्वर को आदर देते हैं। साल के पहले दिन हम पूरे वर्ष की आशीषों के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे वो धन्य आशीषों के योग्य रखा। इसीलिए उस खुदा का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम नए साल और उसके प्रोमिसेस के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और ये प्रोमिसेस हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। इसीलिए हम परमेश्वर को इस समय धन्यवाद देंगे। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और हम इस समय प्रार्थना करेंगे। खुदावन, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। परमपिता परमेश्वर, इस नए साल के भोर के अवसर पर पिता, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावन, आप अपने लोगों को बहुतायत से प्रभु आशीष देना। ये नया साल 2023 वर्ष, नव वर्ष आपके लोगों के लिए आशीषों का साल हो, बरकतों का वर्ष हो, फाइनेंशियल ग्रोथ का वर्ष हो, शारीरिक चंगाई का वर्ष हो, सब परिवार में आशीष मिलने का ये नया वर्ष हो। पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। परम पिता परमेश्वर, जिस वचन के बीज को प्रभु इस समय हम बो रहे हैं, ये वचन का बीज प्रभु यीशु आपके नाम में फलवंत हो। वचन को सुन करके आपके लोग बहुतायत से आशीषित होने पाए। यीशु प्रभु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। आइए हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। ये वचन है जो हमने प्रार्थना करके प्रभु से मांगा और प्रभु ने हमें इस साल के लिए जो वचन दिए वो वचन है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 32 वचन। यहाँ पर बाइबल बताती है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रोक छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। उस परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए अपने निज पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उसके साथ वह हमसे प्रॉमिस करता है कि वो सब वस्तुएं हमें क्यों ना देगा जिसकी हमें आवश्यकता है। पिता का धन्यवाद हो कि जनवरी के महीने में 2023 साल में परमेश्वर ने हमें प्रवेश कराया और उसने हमसे वादा किया है कि मैंने आपके लिए अपने निज पुत्र को दे दिया, उसके साथ मैं तुम्हें ये आशीष से देने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 13 वचन में बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर जिसके वचन आप सुन रहे हो, जिसके वचन मैं बोल रहा हूं, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, इसीलिए वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक है। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जीवित है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, उसके साथ वो हमें इन सारी वस्तुओं को क्यों न देगा। उनमें सबसे पहली बात है, आज जीवन में नव वर्ष के पहले दिन परमेश्वर आपको के लिए अलौकिक दरवाजे
खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो हमने 2023 के पहले तक के हम नहीं कर सके, लेकिन बाइबल बताती है भजन संहिता 138 उसके 8 में, परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो यीशु मसीह के नाम से आपके लिए अलौकिक दरवाजे खोलने जा रहा है। इसीलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस वर्ष परमेश्वर आपके जीवन से, बुराई और बुरी संगति से परमेश्वर आपको बचा कर रखें। आपको परमेश्वर भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, समस्या, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध, बच्चों के जीवन के लिए आशीष, नौकरी में तरक्की, वैवाहिक जीवन में सुख शांति, आपके परिवार के हर सदस्य के साथ परमेश्वर सहायक के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करता है। इसीलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे घरों में रहूँगा और मैं तुम्हारे बीच में चलन फिरन करूँगा। ये परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के प्रोमिसेस है। बाइबल बताती है शैतान के वार से, उसकी चाल और उसकी युक्तियों से परमेश्वर हमारी इस नववर्ष में सहायता करें। कोई भी हथियार, चाहे तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, आपके बैरी हो, डायनों की ताकतें हो, उनमें से कोई भी हथियार परमेश्वर के नाम से आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। या इस नव वर्ष में यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आएगा और यीशु मसीह का लहू आपकी सुरक्षा करेगा। यीशु मसीह का लहू आपकी सहायता करेगा और इस नव वर्ष में उस सहायता करने के लिए तैयार है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, मैं और आप जो हम परमेश्वर के सामने बैठे हैं, मैं वचन बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, हम यीशु मसीह के पास किसी न किसी समस्या को लेकर आए हैं। किसी न किसी हम दुविधा में पड़े हैं। तो उस दुविधा से, उस समस्याओं से यदि हमें बाहर निकालना है, नव वर्ष में ये पूरी समस्या हमारे जीवन से हटने के लिए हम उसके नाम को, यीशु प्रभु के नाम को पुकारें, तो निश्चय उसके नाम को पुकारने से ये वर्ष हमारे लिए आशीषित रहेगा। उसके नाम को लेने से ये वर्ष आपके जीवन में उद्धार को लेकर आएगा। उसके नाम को लेने से ये वर्ष आपके जीवन में शांति को लेकर आएगा। उसके नाम को लेने से ये वर्ष, जो बहनें बांझ कहते हैं, जिनको लोग उन्हें बांझ कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके बांझपन के श्राप तोड़ने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर उन्हें इस वर्ष बच्चों को दूध पिलाने वाली माता और बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाने के लिए उन्हें प्रतिबद्ध है। इसीलिए यीशु के नाम को पुकारे। जितने उसको नाम को पुकारते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उस पर भरोसा रखा वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं। आपका भरोसा, मेरा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है। इसीलिए कभी भी हम उसके नाम में लज्जित नहीं होंगे। उसके नाम के कारण हम लज्जित नहीं होंगे। बीमारी और मरी से इस नव वर्ष में परमेश्वर आपकी सहायता करे। बीमारी और मरी से परमेश्वर आपको बचाए, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। यदि आपका पति या हो सकता है आपका कोई बेटा शराब और नशे की लत में हो, यीशु मसीह के नाम को पुकारे। यीशु मसीह का नाम आपको उस शराब के लत से, वो नाम आपको स्वतंत्र करेगा। शराब की लत से वो नाम आपको छुड़ाएगा। इसीलिए उस नाम को लेते रहे। इस नव वर्ष में उस नाम को लेते रहे। वो नाम, यीशु का नाम, बुरी व्याधियों से, नशे से आपको, यदि
बच्चा हो या पति हो उनको, या आपका भाई हो उनको परमेश्वर उस नशे से छुड़ाए। इस नव वर्ष के अवसर पर हम कुछ बाइबल से प्रोमिसेस को देखते हैं और पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि उसके वचन को बोल सके, उसको हम सीख सके। बाइबल कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक, बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसके 10 वचन में यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु ने कहा है कि धार्मिकता के द्वारा वह हमें संभालेगा, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसने हमसे वादा किया है कि मत डर, हम ना डरे, हम ना डरे क्योंकि हमें छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए हम ना डरे, हम ना डरे। लोगों के मन में इस बात का भी डर है कि कोरोना की चौथी लहर आएगी और फिर से लॉकडाउन लगेगा। मैं आप सब वीडियो सुनने वालों से विनती करता हूँ, बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इस नव वर्ष के मौके पर, नव वर्ष के पहले दिन के अवसर पर आप परमेश्वर से घुटना टेक कर प्रार्थना करें कि हमारे भारत से, चाइना से, विश्व के प्रत्येक देशों से ये कोरोना का जो संक्रमण है परमेश्वर पूरी रीति से नाश करे और कोरोना से परमेश्वर अपने देश के लोगों को, विश्व के लोगों को परमेश्वर बचाए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसके लिए सब कुछ संभव है जो हमारे लिए असंभव है। हमारी मीडिया, सरकार हो सकता है कोरोना से डरी हुई हो, लेकिन आप परमेश्वर के जन, धर्मी जन हो, परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपको और इस देश को इस नव वर्ष के अवसर पर परमेश्वर कोरोना से बचाए। बाइबल बताती है, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय और उसके 10 वचन में यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यशायाह उसका 54 उसका 10, यहाँ पर बाइबल कहती है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेंगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेंगी। जो तुम पर दया करता है उसका यही वचन है। बाइबल में लिखा ही है कि परमेश्वर हम पर दया करता है और उसका वचन हमारे लिए जीवित है और उसने हमसे वादा किया है कि उसने हमें मिस्र की बुरी व्याधियों से बाहर निकाला। उसने हमसे वादा किया है, मलाकी 4 उसके 2 में, जो उसके नाम का डर और भय मानते हैं धर्म का सूर्य उदय होगा। उसके मुख से निकलने वाले किरणों के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे और पले हुए बछड़ों के समान कूदेंगे और फादेंगे। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए वह परमेश्वर आपकी सहायता करे, वह परमेश्वर आपके संग हो और वो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इसी वर्ष आपको बहुतायत से, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। ये वर्ष आपके आशीषों का वर्ष हो, ये वर्ष आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वर्ष हो, यह वर्ष आपके परिवार के चंगाई का वर्ष हो। ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आइए दुआ करेंगे। सारे सृष्टि के सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सदैव प्रभु आप अपने लोगों की सुनते हो, आप अपने लोगों की सहायता करते हो। प्रभु, जितने आप पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। और परमेश्वर, आपने कहा कि मसीह यीशु में अब्राहम की आशीषें आप पर बनी रहे। मेरे परमेश्वर, जितने भी प्रभु बाइबल में परमेश्वर उन
आशीषों की प्रतिज्ञा हुई है, उन सारी आशीषों को आप परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेल करके प्रभु आप अपने लोगों को आशीष देना, अपने लोगों पर अपनी महिमा को प्रकट करना। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरा जिंदा लहू तेरे लोगों के लिए चिन्ह ठहरे। प्रभु ये वर्ष आपके लोगों के लिए तरक्की का हो, बढ़ोतरी का हो, संतान आशीषों का हो और उनके मनोरथों को पूरा करने वाला वर्ष हो। ऐसे प्रभु मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूं। प्रभु आपने मेरी दुआ सुना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे और आपकी सहायता करे। फिर से नए साल और क्रिसमस की मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।